मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। साहित्य वारिधि आरणी फाउंडेशन समूह में आप सबका स्वागत है। और आज साहित्य वारिधि का जो समूह है, इसमें जो विषय है आध्यात्मिकता और नवधा भक्ति, या यूँ कहें कि अध्यात्म में नवधा भक्ति, तो भक्ति के 9 सोपान। और उन भक्ति के 9 जो सोपान हैं, हम आज के समय में अगर देखें तो वो किस प्रकार से हम नवधा भक्ति को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक प्रकार की भी भक्ति हम अगर जीवन में कर लें तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा जीवन सफल हो जाता है। बड़ी अच्छी बात श्री रामचरितमानस में हमें देखने को मिलती है, जब भगवान श्री राम, जो कि मर्यादा पुरुष हैं, एक आदर्श चरित्र स्थापित करने के लिए भगवान ने मानुष की देह धारण करी और भगवान अपनी परम प्रिया की खोज में जब निकले तो पंपा सरोवर के निकट पहुँचे हैं। पंपा सरोवर का मार्ग जहाँ सबरी ने सुझाया है, तो सबरी से भगवान की भेंट होती है। और जब भगवान की भेंट सबरी से होती है तो सबरी ने भगवान का यथोचित सम्मान किया, भगवान का स्वागत किया। हम सब जानते हैं उसने अपने झूठे बेर भगवान के लिए प्रसाद में, भगवान की भक्ति में इतनी आतुर हो गई, इतनी उत्कंठा में, भगवान के प्रेम में इतनी विह्वल हो गई कि वो अपने झूठे बेर भगवान को प्रसाद के रूप में भगवान की सेवा में उपस्थित किए और भगवान ने प्रेम से स्वीकार भी किए। कहने का भाव यह है, भक्ति में भगवान ने वहाँ पर सबरी ने भगवान से प्रश्न किया, हे भगवान, मैं तो अधम जात की हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, इस जंगल में रहती हूँ, लेकिन मैंने गुरुजी की सेवा की है। और गुरुजी की सेवा जब की है तो गुरुजी की सेवा करते हुए गुरु मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा था कि तुम्हें एक दिन भगवान का दर्शन इसी आश्रम में होगा। तो सबरी भगवान से प्रश्न करती है, सम्मान भगवान का यथाचित सम्मान करने के बाद में भगवान से सबरी कहती है, भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं तो अधम जात की हूं, मैं भला आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। तो भगवान ने सबरी से बड़ी अच्छी बात वहाँ पर कही है, और जो बात कही है वह 9 प्रकार की भक्ति के बारे में भगवान ने बताया है सबरी के लिए। और वह सबरी ने पहले भगवान से कहा, तो सबरी ने भगवान से जब कहा तो जो शब्द कहे हैं और भगवान ने उनके बदले में भगवान ने सबरी से क्या कहा है, यह गौर करने वाली बात है। तो सबरी ने कहा, अधम जात में अधम अति, हे भगवान मैं तो अधम जात की हूँ और कुछ भी नहीं जानती हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, लेकिन हे भगवान आप मुझे भक्ति का उपदेश करिए, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान आप दीजिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए, जो मैंने गुरु की सेवा की है वह सफल हो जाए। हे भगवान आप मुझे कुछ प्रसाद स्वरूप अमृत वचनों में कुछ मुझे आप ज्ञान उपदेश करिए। तो भगवान सबरी के लिए जो उपदेश दे रहे हैं वह बड़े सुंदर बात यहाँ पर कही गई है। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने सबरी से कहा है, कहे रघुपति सुन भामिनी वाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान कह रहे हैं कि हे सबरी,
भामिनी भगवान ने यहाँ पर जो उद्बोधन किया है, जो संबोधन किया है सबरी के लिए, वो भामिनी कहा है। तो कह रहे हैं सुन भामिन कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। मैं केवल संसार में जीव से केवल भक्ति का नाता रखता हूँ। मनुष्य कैसा भी हो, चाहे वो गुणहीन हो, चाहे वो स्वरूप हो, कुरूप हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं संसार वासियों से, जीवों से केवल एक भक्ति का ही नाता रखता हूँ। और भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति वहाँ पर बताई है। तो जो पहली भक्ति भगवान ने बताई है वह भक्ति हम सब जानते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही। पहली भक्ति, जो पहली भक्ति है वह है संतन कर संगा, अर्थात संत पुरुषों का, सज्जन लोगों का, अच्छे लोगों का साथ। तो आज आधुनिकता में अगर देखें तो हम पहली भक्ति भगवान ने जो कहा है कि संतों का संग करना, अर्थात संत अर्थात सज्जन लोग, अच्छे लोग। तो हम आज जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, जिस आधुनिकता की पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हैं, इसमें किस प्रकार से हमारा रहन सहन हो, हमारे लिए किन लोगों का साथ मिले, यह बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हमारा संग अच्छा होगा, जब हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ होगी, तो उनकी संगति से हमारे मन और मस्तिष्क पर प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। दूसरी मम रति कथा प्रसंगा, फिर ये बात अध्यात्म से जोड़ती है। क्योंकि जो मनुष्य भक्ति भाव को जीवन में धारण करता है, जो बहुत ही ज़्यादा आस्थावान है, जो बहुत ज़्यादा अध्यात्म प्रेमी है, वह तो केवल भगवान की कथा सुनने के लिए ही यहाँ वहाँ घूमता ही रहता है। वह चाहता है कि कहाँ भगवान की कथा प्रसाद मिले और अपने कर्णामृत से भगवान के उस कथामृत का पान करके जीवन को धन्य करूँ। तो कहने का भाव यह है कि हमें आज की आधुनिकता में पाश्चात्य संस्कृति से भी बचकर रहना है। और पाश्चात्य संस्कृति में चूंकि आज भारत की स्थिति हम जो देखने को हमको मिल रही है वह विचारणीय है, सोचनीय है। तो हम उस पाश्चात्य संस्कृति से हमारी भारतीय संस्कृति को हम कैसे बचाएं और अपने मन मस्तिष्क में हम अपने आध्यात्मता के बीज कैसे बोएं, यह विचारणीय बात है। तो कहने का भाव यह है कि पहली बात जो भगवान ने बताई सबरी के लिए कि प्रथम भगत संतन कर संगा, हमें अच्छे लोगों का साथ। आज बात यह है कि हम अध्यात्म को छोड़ करके भौतिकता की ओर भाग रहे हैं। हम माया के प्रपंचों को और भागे चले जा रहे हैं। हम धन कमाने की सोचते हैं, हम वैभव कमाने की सोचते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा आधुनिकता के समय में अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं और सामाजिक स्तर से अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, भौतिक स्तर में आपको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन सब में कहीं भी सुख नहीं है। बहुत लोग जो धनवान हैं, अगर कहा जाए कि जो धनी लोग हैं वह सुखी हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। हम कितने ही भौतिक संसाधनों में पहुंच जाएं, कितने ही भौतिक संसाधन इकट्ठे कर लें, कितना ही धन इकट्ठा कर लें, कितनी ही माया इकट्ठी कर लें, उसमें सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? तो कहाँ सुख तो केवल हरि भक्ति में है। क्योंकि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। अगर सुख है तो केवल भगवान की भक्ति में ही सुख है। कहने का भाव यह है कि हमको जो हमारी दृष्टि है वह बदलना है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। तो हमें अपनी दृष्टि में आध्यात्मिकता की ओर अगर हम देखेंगे तो अध्यात्म में जरा हम ध्यान से देखें तो अध्यात्म में 2 शब्द हैं। पहला है अधि, दूसरा है आत्म। पहला है अधि अर्थात अध्ययन करना, पढ़ना, और दूसरा है आत्म। आत्म अर्थात हमारी आत्मा। तो आत्मा के विषय को पढ़ना अर्थात अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, यह अध्यात्म है। तो आत्म क्या है और अधि क्या है? तो कहा हमने केवल अपने सारे शरीर के ऊपरी कर्म को हमने समझा है, लेकिन हम यह जब जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कोई एक ऐसी चीज है, जो कोई ऐसी चेतना है, जिस चेतना के माध्यम से हमारा शरीर चैतन्य है, और प्रत्येक जीव की प्रत्येक चराचर में जो चेतना है वही तो आत्मा है। वो जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है।
तो वही जो परमात्मा का अंश है, तो उस परमात्मा को हम जाने कैसे, उस परमात्मा को हम समझें कैसे? तो कहा उस परमात्मा को समझने के लिए आज की संस्कृति में, आधुनिकता में हम आध्यात्मिकता को देखें, तो इसके लिए हमको कहीं ना कहीं भगवान के मंदिर जाना पड़ेगा, जहाँ सत्संग होता है सत्संग में जाना पड़ेगा, और न केवल हमको जाना पड़ेगा बल्कि हमने अपने बच्चों को ले जाना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम जब कल बात कर रहे थे आध्यात्मिकता के बारे में, तो कल के सोपान में आदरणीय मीनू पांडे जी को मैंने सुना, और उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही यहाँ पर कि हम अगर वृक्ष को बड़ा करना चाहते हैं, और वृक्ष को बड़ा करना चाहते हो हम, तो केवल पत्तों को सिंचन करें, उनकी शाखाओं का सिंचन करें, तो क्या उन पत्तों को सिंचन करने से, शाखाओं को सिंचन करने से बड़ा वृक्ष बन सकता है? कदापि नहीं बन सकता। तो अगर वृक्ष को बड़ा बनाना है, तो वृक्ष को बड़ा बनाने के लिए हमारे लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी जड़ में जल डालना पड़ेगा, जड़ को सिंचन करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार एक वृक्ष को बड़ा आकार देने के लिए जल के लिए जड़ में डालना जरूरी है, ठीक वैसे ही आधुनिकता में हमारी जो नई नई जो युवा वर्ग है, इसके लिए हम अगर कोई संस्कार देने की बात करते हैं, तो इनको आध्यात्मिकता के मार्ग पर लाने के लिए हमें इनको जड़ से ही सिंचित करना पड़ेगा। अध्यात्म के बीज इनमें जड़ से ही डालने पड़ेंगे। और शास्त्र कहता है कि जब जीव गर्भ में आता है, जब कोई जीव गर्भ में आता है, तभी से उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। और जब जीवन यात्रा प्रारंभ गर्भ से ही हो जाती है, तो शास्त्र कहता है जब जीव गर्भ में आ जाए तो गर्भ से ही उसमें संस्कार डालने की हमें मन में विचार लाना चाहिए। और शास्त्र तो ये कहता है कि जो माँ है, जो गर्भवती माँ है, वह संतों की शरण में जाए, वह सद्वचनों को श्रवण करे, हरि कथा का श्रवण करे। तो जब भगवान की कथा श्रवण करेंगे, अध्यात्म की शरण में जाएंगे, अध्यात्म का आचरण करेंगे, जब सदाचरण जीवन में आएगा, अच्छी अच्छी बातें हम श्रवण करेंगे, अच्छे अच्छे आचरण करेंगे, नवाचार करेंगे, तो उन सब का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम अभिमन्यु को देखते हैं कि जहाँ पर अर्जुन के द्वारा सुभद्रा को चक्रव्यूह रचना का क्रम समझाया गया और सब कुछ समझ लिया, अंत में उसकी नींद लग गई। जब सुभद्रा अंत में निद्रामग्न हो गई तो ज्ञान अपूर्ण रह गया। तो इसका भाव यह है, शास्त्र यह कहता है कि गर्भस्थ शिशु भी हमारे सारे दैनिक व्यवहार को ग्रहण करता है। तो ये शास्त्र हमको यह निर्देश कर रहा है कि जब गर्भस्थ शिशु पर हमारे बाह्य व्यवहार का अंतःकरण से आभ्यंतर प्रभाव पड़ रहा है, तो हमको जब गर्भ में आ जाए तो हमको संस्कार वहीं से उसमें संस्कार देने की बात प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में हमने जब अध्ययन करते हैं, जब कथा श्रवण करते हैं, तो श्रीमद् भागवत में हमने देखा कि प्रहलाद जी, जो कि उनकी माँ कयादू जो थी, इंद्र पकड़ कर ले जा रहा था। नारद जी ने देखा कि अरे तुम एक तो देवराज हो, ऊपर से तुम ऐसा अनाचार कर रहे हो, एक गर्भस्थ स्त्री के लिए तुम इस प्रकार से घसीटते हुए ले जा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? और तुमको यह भी पता नहीं है कि इसके घर में कोई भगवान का महान भक्त जन्म लेने वाला है। तो इंद्र कांपने लगे और कहा, ये भगवान मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करे, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब वो नारद जी ने कहा कि एक काम करिए, तुम इनको मेरे आश्रम में छोड़ दीजिए। चूंकि उस समय नारद जी को श्राप नहीं लगा था 2.5 घड़ी तक रुकने का, तो कयादू भगवान देव राजेंद्र कयादू के लिए नारद जी के आश्रम में छोड़कर चले गए। और नारद जी ने उस गर्भस्थ कयादू के लिए भगवान के सदुपदेश दिए, भगवान की कथाएं सुनाई, अध्यात्म के मार्ग को सुझाया। वो सारा ज्ञान गर्भस्थ अवस्था में प्रहलाद जी ने कयादू के गर्भ में, माता के शरीर में ही रहते रहते उन्होंने वो सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जब भगवत भक्ति, भगवत ज्ञान, उनके अध्यात्म का ज्ञान प्रहलाद जी के हृदय में आ गया, और चूंकि शरीर तो राक्षस कुल में जन्म हुआ, लेकिन जो आत्मा थी पवित्र थी, और जो आत्मज्ञान जब हो गया, तो शास्त्र कहता है कि जिसको जब ज्ञान हो जाता है तो वो सबसे बड़ी शुद्धि, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। सब अगर ज्ञान अगर आपके पास है तो आप परम पवित्र हैं। ज्ञान सबसे बड़ी पवित्रता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। भगवान ने गीता में कहा है
कि ज्ञान से बड़ी सबसे सुचिता और पवित्रता कभी हो ही नहीं सकती। तो राक्षस कुल में भले प्रहलाद जी जन्म लिए हुए थे, और पिता के द्वारा आचार्य संडामर्क के लिए ये कहा भी गया था कि इस प्रहलाद के लिए केवल अर्थ और काम की शिक्षा देना है। और हम सब जानते हैं कि काम और अर्थ की शिक्षा देने के लिए संडामर्क ने आश्रम में रख भी लिया, और उनकी बातों को सुनते भी रहे प्रहलाद जी। लेकिन प्रहलाद जी के चूंकि आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, उनको संस्कार के बीज गर्भ अवस्था से ही उनमें डल चुके थे। तो जिसमें गर्भ अवस्था से ही, जन्म से ही, बाल्यकाल से ही जिसमें संस्कार के अध्यात्म के बीज जब डल जाएं, वो अध्यात्म का मार्ग पकड़ा दिया जाए, तो भला फिर वृद्धावस्था में अथवा युवावस्था में या फिर अवस्था आयु बड़े होने पर वो बीज कभी क्षीण नहीं होगा, वो संस्कार कभी क्षीण नहीं होंगे, बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होंगे। तो ठीक आज प्रहलाद जी ने, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाया और कहा कि संडामर्क ने जो आपको शिक्षा दी है उस शिक्षा के बारे में सार स्वरूप कुछ सुनाइए। तो उसी बात को जो नवदा भक्ति है जो मानस में सबरी के लिए भगवान श्री राम जी ने श्रवण कराई है, वही नवदा भक्ति प्रहलाद जी अपने पिता को कह रहे हैं सभागार में। और क्या कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बताई गई है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम भक्त्यमात्मनिवेदनम। तो प्रहलाद जी ने उस सभागार में पिताजी के समक्ष वो बात रखी है, वो शिक्षा का सार स्वरूप कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम। है पिताजी, मैं तो शिक्षा का सार यही जानता हूँ, बल्कि जीवन का भी सार यही है कि श्रवणम, हमें तो भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, हमें सज्जनों के सद्वचनों को श्रवण करना चाहिए, हमको तो शास्त्रों के सार को श्रवण करना चाहिए। और जब यह बात सुनी कि श्रवणम, भगवान की कथा सुनिए, भगवान की कीर्तन करिए, भगवान के लिए आत्मनिवेदन करिए, भगवान की जब तब जो यथाविधि बन जाए भगवान के निमित्त करिए, नारायण के निमित्त करिए, तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। वो क्रोधित हो गया, संडामर्क को कहा कि मैंने तुमको अर्थ काम की शिक्षा देने को कही थी, ये तो धर्म की बात करता है, ये तो आत्मज्ञानी बन गया है, ये कैसे हो गया है, क्या तुमने इसको आत्मज्ञान की शिक्षा दी है? तो संडामर्क ने कहा कि हमने तो आपने जो कहा था शिक्षा वही दी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इसके हृदय में पूर्व संस्कार है, इसके हृदय में, इसके मन मस्तिष्क में पहले का कोई ऐसा संस्कार पड़ा हुआ है, पहले से कोई ऐसी इसमें आत्मज्ञान की, अध्यात्म की बात बनी हुई है, जिससे ये अर्थ काम की शिक्षा लेने के बाद भी ये अध्यात्म की बात करता है। कहने का भाव यह है कि हम बच्चों में, अपने आज के बच्चों में जो कि कल की भविष्य की धरोहर हैं, अगर इनको भक्ति के मार्ग में लाना है, इनको अध्यात्म के मार्ग में लेके आना है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं संस्कारों से जोड़ना पड़ेगा। और संस्कार हम कहें कि 15 वर्ष की बात देंगे, 20 वर्ष का बच्चा जब हो जाएगा तब देंगे, अथवा जब हम इसको विदेश पढ़ने को छोड़ देंगे, जब विदेश पढ़कर आएगा तब कहीं संस्कारों की बात करेंगे, तब कहीं मंदिर जाना भेजाएंगे, कहीं भगवान के मंदिर जाने की, पूजन अर्चन करने की, कोई पाठ आदि की बात इसको समझाएंगे, तो फिर ये व्यर्थ की बातें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फिर मन उधर माया में भ्रमित हो चुका होगा। क्योंकि आज का जो समय है, हम वैसे भी पाश्चात्य की चकाचौंध में जी रहे हैं, और पाश्चात्य की चकाचौंध में और पाश्चात्य की संस्कृति में जीते जीते हम अगर आध्यात्मिकता को बनाना रखना चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को जन्म से ही, उनके बाल्यकाल से ही उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको धर्म के मार्ग पर। हम घर में भगवान ठाकुर जी को रखते हैं, गोपाल जी को रखते हैं, बच्चों से ये कहें कि ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करो, उनको 2 पुष्प चढ़ाइए, भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाइए, चरणामृत ग्रहण करिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। जब हम मंदिर जाएं तो उन बच्चों को मंदिर साथ में लेकर के जाएं, भगवान को प्रणाम करवाएं। जब छुट्टी का समय हो अथवा स्कूल से जब वो आ जाएं, जब हम अगर सत्संग सेवन में जाते हैं, तो उन बच्चों को भी सत्संग में लेकर के जाएं। क्योंकि जब बच्चा मंदिर में जाएगा, सज्जनों के पास में जाएगा, सत्संग में जाएगा, तो उन सत्संग में जो लोग बैठेंगे और जिस प्रकार की बात वहाँ पर बताई जा रही होगी,
कोई ना कोई बात उसके हृदय में बैठेगी। और जिनके साथ जा रहा है, पिताजी के साथ जा रहा है, वह बालक माता के साथ में जाता है, दादाजी के साथ में जाता है, दादी जी के साथ में जाता है। तो जब उसके मन में शुरू से ही जब वो यह देखेगा कि हमारी दादी कहाँ जाती हैं, दादाजी कहाँ जाते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इसका क्या फल मिलता है और क्या होता है इससे, तो उसके मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, और बच्चों में जानने की इच्छा के साथ साथ उस समय अद्भुत ग्रहण करने की क्षमता भी होती है। तो वो संस्कार हम बच्चों को डाल देंगे जीवन में बाल्यकाल में, तो निश्चित ही वो फिर बच्चे जीवन पर्यंत उन संस्कारों को धारण करेंगे। तो कहने का भाव यह है कि श्रवणम, श्रीमद् भागवत में जो नवधा भक्ति बताई गई है, प्रहलाद जी के द्वारा हिरण्यकशिपु को श्रवण कराई गई कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम भक्तिमात्म निवेदनम। और उसी बात को श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम जी के द्वारा सबरी को जो समझाया गया है, जो उपदेश दिया गया है, वो है वह शब्द हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनो, करहें कपट तजि गान। तो और इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन हमको सार रूप में यही समझना यही है कि जो मानस में गोस्वामी जी ने कहा लिखा है, भगवान ने यह कहा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा। आज के समय में अगर सोचनीय बात यह है कि हम बच्चों पर यह ध्यान दें कि बच्चे किसके संग में रह रहे हैं, बच्चे किस आचरण को ग्रहण कर रहे हैं, बच्चे किस व्यवहार को जीवन में लेके आ रहे हैं, बच्चे किस परिवेश में रह रहे हैं। हमने अपने बच्चों को घर से बाहर भेज दिया है। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़े धनी बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हम वैभववान बनना चाहते हैं, भौतिक संसाधनों में बहुत ज़्यादा जीवन को जीना चाहते हैं। तो अक्सर हम लोग बच्चों के लिए 15 वर्ष की उम्र के बाद या उनकी ग्रेजुएशन के बाद या पीजी के बाद में उनको हम बच्चों को बाहर भेज देते हैं। और बाहर तो अपने देश में ही रहें तो भी ठीक है, लेकिन हम तो आजकल भारतवर्ष से कहीं दूर अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि बच्चों को भेजते हैं। तो सोचनीय विषय यह है, क्या भारत में वो शिक्षा पद्धति नहीं है जिसके लिए हम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं? और जबकि शास्त्र कहता है कि भारत भूमि से बड़ी तो कोई भूमि हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो भारत भूमि है वह देव भूमि है। साक्षात नारायण इस भारत भूमि में आकर के जन्म लेते हैं। तो ऐसी पावन धरा को छोड़ करके, ऐसी देव भूमि को छोड़ करके हम अगर विदेश जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में यह है, कहीं ना कहीं निश्चित ही हमारे कहीं ना कहीं हृदय कोने में यह माया का भाव, भौतिकता का भाव, कहीं ना कहीं धनी बनने का भाव, कहीं ना कहीं अधिक अधिक वैभव प्राप्त करने का भाव, अपने पुत्र पौत्रों को, पुत्रियों को बड़ा बनाने का भाव हमारे हृदय में रहता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ, जब महाभारत में पितामह भीष्म अंत समय में उपदेश देते हैं द्वारकाधीश के कहने पर पांडवों के लिए, तो उस समय भगवान द्वारकाधीश के बीच में भी, भगवान द्वारकाधीश के सम्मुख ही पांडवों के बीच भगवान यह पितामह भीष्म उन सबसे पांडवों से कहते हैं कि अगर मुझसे कोई एक बार नहीं 100 बार भी कहें कि आपको स्वर्ग अधिक प्यारा है अथवा मातृभूमि, ये भारत भूमि, तो पितामह भीष्म ने वहाँ पर कहा कि मैं एक बार भी नहीं 100 बार यही कहूँगा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी, कि मैं अगर मेरा जन्म कहीं हो तो बार बार इस भारत भूमि में ही हो। मैं इस भारत भूमि को, इस जन्मभूमि को एक बार नहीं 100 बार इसमें जीवन जीना चाहता हूँ, 100 बार इसमें जन्म लेना चाहता हूँ। स्वर्ग से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है तो यह जन्मभूमि है। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर अगर कोई है तो माँ और हमारी मातृभूमि। तो लेकिन समय यह है, आज की आधुनिकता में हम बात करें तो वैभव पाने के लिए, धन पाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए और बड़ी बड़ी टेक्निकल इंजीनियरिंग और अन्य जो आज की पाश्चात्य संस्कृति में बड़ी बड़ी शिक्षाएं चल रही हैं, इनकी अध्ययन के, अध्यापन के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। कहीं ना कहीं ध्येय यही है कि हम बहुत अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि पैसे में, वैभव में, माया में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? तो कहा निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा।
भगवान श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने लिखा है कि उत्तरकांड में कागभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, कि हे खगेश मैं आपको अनुभव की बात कहता हूँ। अगर मन कहीं दुखी है, मन में कहीं रंजिश है, मन में कहीं क्लेश है, कष्ट है, जीवन में कोई व्याधि है, तो उस सब का अगर निवारण कहीं है तो केवल हरि भजन में है, केवल हरि भक्ति में है और कहीं नहीं। इसलिए हमें तो भक्ति करना चाहिए। और भक्ति के जो मार्ग हैं, सुनना भक्ति है, भगवान की कथा को सुनना भक्ति है, वेदों के पाठ को सुनना भक्ति है, भगवान के कोई भी सत्संग का वचन अगर हम सुनते हैं, हम चाहे 5 मिनट श्रवण करते हैं सत्संग को, तो उससे भी हमारा जीवन में भला हो सकता है। क्योंकि न जाने कौन सी बात सत्संग की एक क्षण में कही गई कोई सी भी बात हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। मानस की बड़ी अच्छी वो हम सब जो सबको गाते रहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदो में पुनियाद। तो न जाने कौन सा क्षण सत्संग में जो ऐसी बात किसी सज्जन के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी पंडित के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा निकले और वह बात हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल दे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग सेवन करना चाहिए। चाहे आप 5 मिनट सत्संग करें, लेकिन सत्संग अवश्य करें, क्योंकि सत्संग में कोई ना कोई अच्छी बात मिलती है और कोई ना कोई ऐसी बात मिलती है जिससे हमारे मन का दुख, हमारी मन की अशांति और हमारे मन के जो दुर्भाव हैं वह निकल जाते हैं। इसलिए सत्संग, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, सज्जनों की वाणी श्रवण करना चाहिए। बातें तो बहुत हैं, तो मुख्य बात यह है कि हम अपने आधुनिकता में आध्यात्मिकता को कैसे लाएं और भक्ति को कैसे धारण करें। क्योंकि इस कलिकाल में जब हम देखते हैं ज्ञान और वैराग की बात तो बड़ी कठिन है। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो शास्त्र में 3 मार्ग बताए गए हैं, या तो ज्ञान के मार्ग पे चलिए, अथवा वैराग को धारण करिए, अथवा भक्ति को धारण करिए। तो ज्ञान का मार्ग भी कठिन है, सब जीवन भर तपस्या करो, साधना करो, अंत में कोई छोटा सा अपराध बन जाए, कोई छोटी सी गलती हो जाए तो पूरा ज्ञान का मार्ग विध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वैराग, मन को वैराग के मार्ग पे लाना बड़ा कठिन है आधुनिकता में, बड़ा कठिन, कहीं ना कहीं माया फंसा लेगी। तो रही केवल भक्ति की बात, तो 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान की कथा को सुनना भक्ति है, भगवान की कीर्तन करिए वह भी भक्ति है। आप भजन नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, कथा श्रवण नहीं कर सकते, सत्संग श्रवण नहीं कर सकते, तो आप जिस अवस्था में बैठे हैं, आप मान लो अपने बिस्तर से नीचे नहीं उतर सकते, असहाय हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त हैं, तो बड़ी अच्छी बात, आत्मनिवेदनम। आप जिस अवस्था में भी हैं, रोगी हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हैं, मृत्यु सैया पर पड़े हुए हैं, बस आत्मनिवेदनम, केवल आप आत्मनिवेदन कर लीजिए, हे भगवान, हे ठाकुर जी, ये शरीर मैंने अब आपको समर्पित कर दिया है। जीवन से मैंने शरीर में बहुत सारे भोगों को भोगा और भोगते भोगते मैं इस अवस्था को प्राप्त हो गया, लेकिन मन के भोगों की कामना अभी तक शांत नहीं हुई है। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी अब इस अवस्था में जो कि मैं मृत्यु सैया पर आकर पड़ा हूँ, लेकिन मन में अभी वह भोग की वृत्ति बनी हुई है, ऐसी कृपा करो कि अब ये शरीर कोई काम का नहीं बचा है और अब तो केवल सांस प्रश्वास चल रही है, कितने दिन का जीवन है कोई पता नहीं, बस अब इस अंत समय में आपका स्मरण बना रहे, ये मन माया से मुड़ करके आपके चरणों में मुड़ जाए, आपके चरणों की ओर मुड़ जाए, बस इतनी कृपा करो। आत्मनिवेदन करिए, अपने आप को भगवान का दास बना लीजिए, भगवान का मित्र बना लीजिए, भगवान को सखा बना लीजिए। गोपियों ने तो भगवान को अपना प्रिय बना लिया, अपना प्रियतम बना लिया, अर्जुन ने भगवान को सखा बना लिया। तो कहने का भाव यह है कि हम किसी न किसी प्रकार से अपने इष्ट से, भगवान से संबंध बना के रखें। जब तक हम भगवान से कोई संबंध नहीं बनाएंगे, जब तक कोई ना कोई भक्ति का एक सूत्र अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक प्रकार का मार्ग अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, अपने व्यवहार में लेकर के नहीं आएंगे, ये जीवन सफल नहीं होगा। क्योंकि ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, जीवन जो मनुष्य की देह है बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य की देह मिलना बड़ी बात है और मिलने के बाद उस हम मनुष्यता को अपने धारण करें जीवन में, मनुष्यता को किस लिए हमने प्राप्त किया है यह बात हम जाने। क्योंकि लोग तो बहुत से हैं,
और आधे पाश्चात्य की संस्कृति में अध्यात्म से विमुख होकर के माया के मार्ग में चल करके खूब भोगों में जीवन को भोग रहे हैं। सब प्रकार से यहाँ वहाँ अपने जीवन को यहाँ वहाँ उस मार्ग पर इस मार्ग पर चलते फिरते रहते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना कठिन है। तो जीवन का जो श्रेय है वह यही है, क्योंकि जन्म लाभा परापुंसा मनते नारायण स्मृति ही। अगर इस जीवन की कहीं सिद्धि है तो अंत में जब ये देह हम छोड़ के जाते हैं तो भगवान का स्मरण बने रहे, यही सार है शास्त्रों का। अंते नारायण स्मृति ही जन्म लाभा परापुंसा, भागवत की उक्ति है। तो हमारा जन्म लाभ तभी श्रेष्ठ है जब हम अंत समय में भगवत भक्ति को धारण करे रहें। तो अब हम जीवन भर माया में रहें, जीवन भर भोगों में खूब भोग भोगें, और अंत समय में कहें कि हे भगवान, अब तू हमारी धिया में, हमारी बुद्धि में आकर के, हमारे मन में आकर के बैठ जा, अब हम तेरे को हमारी बुद्धि मन समर्पित करना चाहते हो। क्या हो सकता है? कदापि नहीं। तो इसलिए बात यह है कि भक्ति को अपने जीवन में धारण प्रारंभ से ही करें, ताकि अंत समय में फिर आपके लिए अलग से भगवान को स्मरण करने के लिए, भगवान को बार बार मन में बिठाने के लिए, बुद्धि में लाने के लिए बार बार चेष्टा ना करना पड़े। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम वृक्ष की जड़ में पानी डालेंगे तो निश्चित ही वह वृक्ष बड़ा बनेगा, लेकिन फिर बात यही भी आती है कि वृक्ष में हम जो उसकी जड़ में जल का सिंचन तो करते रहेंगे, लेकिन जैसे सनह सनह वह वृक्ष बड़ा होगा, धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होगा, फिर हमको उस वृक्ष की देखभाल भी करनी है। कहीं भेड़ बकरी आकर के उसके पत्ते ना खा जाए, कहीं गाय बैल आकर के उसके पेड़ को जड़ से उठाकर खत्म ना कर जाए, कहीं जड़ से उठा करके ना खा जाए। तो उस वृक्ष की हमको संभाल भी करना है, उसकी रक्षा भी करना है। तो हम क्या करते हैं, उसके चारों ओर बागड़ लगा दिया करते हैं ताकि वो सुरक्षित बना रहे। उसके आसपास का जो कूड़ा कचरा है उसको भी हम साफ सफाई करते हैं ताकि वृक्ष का आसपास का जो वातावरण है वह शुद्ध पवित्र बना रहे, उसको अच्छी वायु मिले और वृक्ष जल्दी से वृद्धि को प्राप्त हो। तो वृक्ष को वृद्धि को प्राप्त कराने के लिए, बड़ा बनाने के लिए न केवल जल का सिंचन करना है जड़ में, बल्कि उसकी झरपतवार से और उसके पशु पक्षियों से, अन्य जानवरों से उसकी रक्षा भी करना है। जब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा रक्षित किया हुआ वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, जब वह बड़ा बन जाता है, और फिर जिन जीवों से, जिन पशुओं से, पक्षियों से उसकी रक्षा करते हैं, अब वही पशु, वही पक्षी उसका सहारा बन जाते हैं, वह वृक्ष उनका सहारा बन जाता है। फिर उसी वृक्ष पर वह पक्षी, वही गाय बैल भेड़ बकरी सब उसी वृक्ष की छाया में आकर के अपने आप को शांति का अनुभव करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हम एक वृक्ष को जल सिंचन करके और पशु पक्षियों से रक्षा करके उसको बड़ा आकार देते हैं, और जब वह वृक्ष बड़ा बन जाता है फिर हमको उसकी रक्षा की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी भक्ति रूपी पौधे को हमारे अपने हृदय रूपी आंगन में, हृदय रूपी भूमि में बचपन से ही, न केवल बचपन से ही बल्कि गर्भ से ही उसको अध्यात्म के बीज को, भक्ति के बीज को हम धारण करेंगे। और जब भक्ति का बीज, वह अध्यात्म का बीज, वह संस्कारों का बीज हम गर्भस्थ अवस्था से बच्चों के बाल्यकाल में ही उनके हृदय में वह स्थापित कर देंगे, तो निश्चित ही वह जब वृक्ष, भक्ति का पुष्प, जब भक्ति का वृक्ष वह सनय सनय बड़ा हो जाएगा, और जब इतना बड़ा हो जाएगा कि हम भक्ति को फिर जीवन में हमको याद रहे ना रहे करने की, लेकिन वह भक्ति का पुष्प, वह भक्ति का वृक्ष बढ़ करके जब पल्लवित हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, तो निश्चित ही वही वृक्ष अंत में हमारी स्वयं रक्षा करेगा। चाहे अंत समय में हम अपने उस संकल्प को, उस भक्ति के सूत्र को जीवन में अंत में धारण कर पाए न कर पाए, स्मरण रहे ना रहे, लेकिन वह भक्ति का वृक्ष अंत समय में हमारी रक्षा करेगा और हम उसकी छत्र छाया में रहेंगे। फिर अंत समय में हमको भगवान को बार बार पुकारने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, क्योंकि भगवान केवल आपके भाव को ग्रहण करते हैं, आपके केवल विचार को ग्रहण करते हैं, आपके केवल आभ्यंतर शुचिता को, पवित्रता को धारण करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवः।
भक्त्या तुष्यति केवलम, भगवान तो केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नच गुणई, उनके लिए गुण होना, सुंदरता होना, ज्ञानी होना, अज्ञानी होना ये कोई बात मायने नहीं रखती। भगवान तो केवल आपके हृदय के भाव को, भक्ति के भाव को देखते हैं। और मानस में इस बड़ी अच्छे शब्दों में गोस्वामी जी ने लिखा है कि भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, वो और कुछ नहीं चाहते हैं। इसलिए हे मनुष्य तू उनका भजन कर। तो भगवान को प्राप्त करने के, भगवान के भजन के 9 प्रकार के मार्ग, जिनको हम नवदा भक्ति कहते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे भक्ति अमृथा का संगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गणों करहें कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुध वेद प्रकाशा। तो इस प्रकार से जो 9 भक्ति है, 9 प्रकार के मान लो ये जीवन जीने के सूत्र हैं। और ये 9 प्रकार के जो सूत्र हैं यही अध्यात्म के मार्ग को खोलने वाले हैं। तो हमें अध्यात्म को, इन्हीं 9 सूत्रों को, जो भक्ति के 9 सोपान हैं, किसी न किसी एक सोपान को जीवन में धारण करना है। बस इसी से हमारे जीवन का कल्याण है। क्योंकि मानस में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सबरी को भगवान यही कह रहे हैं, अंत में क्या लिखा है कि नवमय एकव जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, नवमह एक ही जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। चाहे वो नारी हो चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, 9 प्रकार की भक्ति में से कोई अगर एक प्रकार की भक्ति भी धारण करता है, वह मनुष्य मुझे परम प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान कह रहे हैं कि हे भामिनी, हे सबरी मैया, 9 प्रकार की भक्ति की मैं बात करता हूँ कि 9 में एक ही जिनके हो, 9 में से किसी एक भक्ति को कोई धारण करता है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे भामिनी, वह मोरे प्रिय नहीं, भगवान कह रहे हैं अतिशय प्रिय है। अब बताइए, भगवान ने कहा है कि हे भामिनी, तेरे में तो एक प्रकार की नहीं, तू 9 प्रकार की भक्ति को धारण करती है, इसलिए तू मुझे परम प्रिय है। और तेरे गुरु की सेवा सफल हो गई। और बताइए क्या चाहती हो? तो मुस्कुराने लगी, भगवान से कहा कि भगवान, बस आपके चरणों की कृपा बनी रहे, आपका स्मरण बने रहे। ऐसी कृपा करिए कि जहाँ मेरे गुरुदेव पहुँचे हैं, बस गुरु का धाम मुझको प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने तथास्तु कहा। कहने का भाव यह है कि भगवान ने कहा है कि आप आधुनिकता में कोई भी एक प्रकार की भक्ति को धारण करें। भगवान ये नहीं कहते कि आप पूरे समय मुझे 2-2 घंटे माला लेके के बैठिए, फिर 4 घंटे मेरा जप तप यज्ञ हवन होम करिए। नहीं, ये भक्ति, इसको भक्ति कहा जाता है। ये उनकी बात है जो भक्ति में बहुत ज़्यादा सिद्ध हो गए हैं, और या यूँ कहें कि जिन्होंने अपना जीवन ही भक्ति में समर्पित कर दिया है। उनका तो पूरा एक एक क्षण, जीवन का एक एक क्षण भगवान की भक्ति के निमित्त ही है। और वैसे ही मानस में गोस्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है कि भक्त का, जो भगवान के परम प्रिय होते हैं, जो अपने जीवन में भगवान का नित्य दर्शन करते रहते हैं, उनके लिए तो सर्वदा भगवान दिखाई देते हैं। तो उनका चलना फिरना, उनका भोजन बनाना, उनका भोजन करना, जो भी जीवन का जो भी दिनचर्या है वह भगवान के निमित्त ही है। क्योंकि उनका भोजन न केवल परिवार के सदस्यों के लिए है, वह भोजन केवल भगवान के लिए है। जब भगवान के लिए वह भोजन पहुंच गया, वह जब भगवान के लिए समर्पित हो गया, तुलसी दल उसमें पहुंच गया, तो वह भोजन नहीं रहा, फिर वह भोजन तो प्रसाद बन गया। और जब वह भोजन प्रसाद के भाव से बनाया जाए कि ये भोजन हमारे बच्चों के लिए नहीं, हमारे पति स्वामी भर्ता के लिए नहीं, ये तो भोजन हमारे प्रभु के लिए है, या तो हमारे परमात्मा का प्रसाद है, उसके निमित्त है। तो जब भोजन के लिए प्रसाद के भाव से बनाया जाए तो वह भोजन भी प्रसाद है, न कि हमारे लिए। तो जब भगवान का भोग लगाया तो वह भगवान का भोग सबको प्रसाद हो गया। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, गीता का सूत्र है कि प्रसाद को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमें फिर किसी प्रकार की हानि, किसी प्रकार का क्लेश, किसी प्रकार का कष्ट जीवन में हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, जो भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं उन्हें कभी जीवन में क्लेश नहीं होते। अगर क्लेश भी होते हैं तो वह यह मान लेते हैं भक्ति यही भगवान का प्रसाद है, हमारे प्रारब्ध का फल है। क्योंकि आज हम जिस मानसिकता को लेकर के जी रहे हैं, हम यह भूल जाते हैं आधुनिकता की चकाचौंध में कि ये शरीर जो हमको मिला है ये हमारा प्रारब्ध है। हमारे पूर्व संचित कर्म के अनुसार ही हमको अपना ये देह की प्राप्ति हुई है। जिस कुल में
जिस घर में, जिस स्थिति में, जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, यह हमारा प्रारब्ध का फल ही है, आज का नहीं है, ये हमारा पहले का फर्म है। अच्छा, इस बात को गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के निमित्त कहा, अर्जुन से कहा, वो बड़ी सुंदर बात कही कि इदम शरीरम कौन्तेयो क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये शरीर तो खेत है। अब बताइए, भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, ये शरीर खेत है, इसकी विशद व्याख्या उपनिषदों में कही गई है। और उपनिषद कहते हैं क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे। ये शरीर क्या है? तो कहा खेत है ये शरीर। यह शरीर खेत है तो फिर इसमें बोने के लिए बीज क्या होंगे? तो शास्त्र कहता है बीजम चापि शुभाशुभे, जो हम शुभ और अशुभ कर्म कर रहे हैं यही तो बीज हैं। और हम इस शरीर से जो अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, मान लो इस शरीर रूपी खेत में हम अच्छे बुरे फल को, अच्छे बुरे बीज को हम बोते चले जा रहे हैं। तो ठीक वैसे ही जिस प्रकार किसान जानता है कि इस भूमि को, जब वो खेत में जाता है, मिट्टी को उठा के देखता है कि ये उपजाऊ भूमि है, अभी इसमें बीज डालने की अवस्था हो गई है अथवा ये बंजर भूमि है, जिस प्रकार किसान को भूमि का, बंजरता का अथवा उपजाऊ होने का पता चल जाता है, वह जानकार होता है, उसे कृषक किसान कहा जाता है। ठीक वैसे ही योगी पुरुष जो अच्छे बुरे कर्म का बोध रखते हैं, यानी वेत्ति सा योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। ठीक उसी प्रकार किसान की तरह जो उपजाऊ मिट्टी का, बंजर मिट्टी का बोध रखता है, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों का बोध रखता है वही भी योगी कहलाता है। जैसे भूमि का बोध रखने वाला किसान कृषक कहा जाता है, ठीक वैसे ही अच्छे बुरे कर्मों का बोध रखने वाला मनुष्य कर्म योगी कहलाता है। तो सीधी सीधी बात है, ये इदम शरीरम कौन्तेयो क्षेत्रम इत्यभिधीयते। शरीर खेत है, तो शरीर अगर खेत है तो बीजम चापि शुभ शुभ कर्म, हम अपने बीज बो रहे हैं। तो हम जो आज शुभ शुभ कर्म कर रहे हैं, ये हम अपने आने वाले भविष्य की नींव गढ़ रहे हैं। तो फिर बात वही पहुंचती है कि जब हम भविष्य की नींव गढ़ रहे हैं, चाहे हम आने वाले समाज के भविष्य की नींव को बनाएं, चाहे हम आने वाले हमारे देश की भविष्य की नींव गढ़ें, अथवा हम अब एक राष्ट्र निर्माण की बात करें, तो राष्ट्र निर्माण की बात हो, समाज के उत्थान की बात हो, नगर के उत्थान की बात हो, आत्म उत्थान की बात हो, सबका उत्थान का मार्ग अगर कहीं से निकलता है तो वह केवल है अध्यात्म का मार्ग। सारे मार्ग अध्यात्म से ही उदित होते हैं। इसलिए हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक प्रकार की भक्ति को धारण करना पड़ेगा। और जब भक्ति को धारण करेंगे तो निश्चित ही हमारा मन और बुद्धि पर कहीं ना कहीं भगवत प्रकाश रहेगा, आत्म चेतना हमारे मन मस्तिष्क पर छाई रहेगी। और जब हम आत्म चैतन्य हो जाएंगे, जब हम भक्ति को आचरण में रहेंगे, अध्यात्म का प्रकाश से प्रकाशित रहेंगे, तो निश्चित ही हमसे कोई ऐसा दुराचरण अथवा जो ना करने योग्य काम है वो हो ही नहीं सकता है। तो आज के संसर्ग में, आज के वातावरण में, पाश्चात्य संस्कृति में आध्यात्मिकता को रखने के लिए शास्त्र के सार रूप वचन में यही है कि हम अच्छे परिवेश में रहें, अच्छे आचरण में रहें, और जहाँ पर हमारे बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं उस परिवेश को हम साफ स्वच्छ रखें। आज के समय में बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे, चाहे वो विदेश में हो चाहे अपने स्वदेश में हो, जिस अवस्था में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, उस परिवेश को परिमार्जित करना होगा। उस परिवेश के लिए कहीं ना कहीं वहाँ पर अध्यात्म की बात कही जाती हो, वहाँ कहीं ना कहीं संस्कारमय जीवन संस्कारमय जीवन, अध्यात्म के मार्ग को और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम इस मार्ग की बात बता सकते हैं, और आध्यात्मिकता को और भक्ति को और आत्मचेतना को जीवित रख सकते हैं। इस प्रकार बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि समयाभाव है। आइए समयाभाव को समय की वेला को ध्यान रखते हुए अंत में सार रूप में मानस की इस चौपाई को कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और वह सार रूप में बहुत अच्छी बात है, भगवान महादेव अपनी प्रियतमा पार्वती जी से कहते हैं कि वेद पुराण संत मत एहु, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृति फल राम सनेहु। जहीं लगी साधन वेद बखानी, बड़ी अच्छी बात, जहीं लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी।
हे भवानी, हे पार्वती, अगर सब शास्त्र का फल है, जीवन का अगर कहीं सार की बात कही जाए तो केवल हरि भक्ति है। और जो मनुष्य जीवन में हरि भक्ति को धारण करता है, भगवत भक्ति को धारण करता है, निश्चित ही उसका जीवन आनंदमय होता है, अध्यात्ममय होता है, भक्तिमय होता है। और जिसका जीवन भक्तिमय होगा, अध्यात्ममय होगा, संस्कारमय होगा, तो उसका जीवन जीना सफल हो जाएगा। और इसी बात को पुनः दोहरा दूं कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हम सुख के लिए संसार में ढूंढते हैं जिसमें सुख कहीं है ही नहीं है, और सुख अगर है तो केवल भगवत भक्ति में है। मानस की इसी चौपाई को हम सब याद कर लें कि श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुखी नाही। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबने सुना, सादर साधुवाद, धन्यवाद। राधे राधे।